पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की मुनादी हो चुकी है। अब कैंडिडेट लिस्ट भी जारी होने लगी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक खत लिखा है। ममता बनर्जी ने सोमवार को निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर किए गए तबादले बिना किसी ठोस कारण और बिना किसी आरोप के किए गए हैं। अपने पत्र में ममता बनर्जी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था के शीघ्र शीर्ष अधिकारियों को विधानसभा चुनाव 2026 की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर हटा दिया गया, जो बेहद आश्चर्यजनक और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यह फैसला मनमाने तरीके से लिया गया। इसमें राज्य सरकार से अधिकारियों का पैनल नहीं मांगा गया, जबकि पहले चुनाव के दौरान चुनाव आयोग राज्य सरकार के स्थापित परंपराओं का पालन किया जाता था। यह घटनाक्रम उस समय आया है जब चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन में फेरबदल किया। रातों रात मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जेपी मीना का तबादला कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त भी शामिल हैं, उनको पदों से हटा दिया गया। यह फेरबदल चुनाव आयोग द्वारा राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कुछ घंटों बाद किया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहेली दास हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारे संवाददाता। चलिए, अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि तो बहुत ही चिंताजनक बात है कि पहले पैनल मांगा जाता था, इस बार पैनल का भी कोई जिक्र नहीं हुआ और मनमाने तरीके से किया गया है। जी, पूरी जो चिट्ठी है, इस पूरी चिट्ठी को लेकर अभी बहुत ही वितर्क चल रहा है। राजनीतिक महल लोग पूरी रीतिमत तरीके से गर्म हो चुके हैं और खास करके राज्य सरकार की जो महल है और राज्य सरकार बहुत ही क्षिप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय कल सड़क पर उतरकर आंदोलन किए थे, जिसकी वजह था, जिसके मुद्दे थे गैस के कीमतों का वृद्धि होना। पर उसके बावजूद भी उन्होंने एक भी और भी किस्सा इसके साथ जुड़ दिया है। वो है चुनाव आयोग द्वारा जो लिस्ट जारी किया है, जो हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली की डेट्स है, चुनाव की जो डेट्स है, उसके बाद ही मुख्य सचिव, गृह सचिव, जो हमारे कोलकाता पुलिस कमिश्नर है, जो डीजी है, सबके सब 24 घंटे के अंदर चेंज कर दिए गए हैं। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बहुत तरीके से उस मंच से हुंकार छड़ा है। उन्होंने कहा है कि पूरी विषय मनमानी तरीके से किया गया है, कि पूरी की पूरी एक तरफा है। राज्य सरकार की तरफ से कोई भी बात यहाँ से नहीं हुई थी और राज्य सरकार की तरफ से राज्य सरकार और चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनके बीच कोई भी इस बात की कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, कोई भी आलोचना नहीं हुई थी। और पूर्व में जो प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल मानने के नियम को लेकर बहुत सारी बातें होती थी, राज्य सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, उस प्रोटोकॉल को लेकर ही मुख्यमंत्री ने फिर से एक बार दावा किया है कि इस बार अगर कोई चेंजेस हो, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजी हो या फिर कोलकाता पुलिस कमिश्नर को चेंज करवाना हो, तो इलेक्शन कमिश्नर को, जो इलेक्टोरल ऑफिसर है, उनको राज्य सरकार की तरफ से एक बातचीत, एक बैठक करनी होती है। उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है। और ये भी कहा गया है कोई भी निर्दिष्ट तरीके से आरोप नहीं आया है, कोई भी अभियोग नहीं है, तो किस वजह से ये चेंजेस किए गए हैं। और इसको लेकर विपक्षी दलों ने भी बहुत सारे कटाक्ष किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की डंका बज चुकी है और चुनाव की जो डंका बजी है, इस जो चेंजेस है, ये जो ट्रांसफर्स हुए हैं, इसके बाद ही हुए हैं। क्योंकि ज्यादातर समय हम देखते हैं कि विपक्षी दलों ने बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत आरोप लगाते हैं राज्य सरकार की तरफ से। जो राज्य प्रशासनिक जो प्रधान है, जो मुख्य सचिव है, जो गृह सचिव है, जिनको ट्रांसफर्स दिया गया है, वो राज्य सरकार के होकर काम करते हैं। और इधर राज्य सरकार की ओर अगर देखें तो वो बार बार आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन भाजपा द्वारा परिचालित होते हैं। तो इसको लेकर अभी भी फिलहाल तर्क वितर्क जारी है और मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय एक के बाद एक आंदोलन करी जा रही है एफआईआर के खिलाफ, गैस की कीमतों की वृद्धि के खिलाफ। और आज उन्होंने और फिर से कल भी उन्होंने इस जो ट्रांसफर्स हुए हैं, ये चेंजेस के ऊपर भी उन्होंने बहुत ही तीव्र रूप से आक्रमण। बिल्कुल, लेकिन सहेली एक चीज और भी है, आज टीएमसी की लिस्ट जारी होनी है कल, जैसा आपने बताया था। क्या सारे प्रत्याशियों की लिस्ट एक साथ जारी होगी या फेज वाइज होगी टीएमसी की लिस्ट?
देखिए, जो हमारे अगर हम हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री अगर हम चेक करें तो ऐसा ही देखा जा रहा है कि हर एक बार टीएमसी की तरफ से पूरी लिस्ट एक साथ एक बार दिए गए हैं, कोई भी दफे में, कोई भी चरणों में नहीं दिए गए हैं। जैसे कि भाजपा की तरफ से कल 144 सीटें दिए गए, सीटों में प्रत्याशी दिए गए हैं और 192 जो सीटें दिए गए हैं वाम मोर्चा की तरफ से। पर अगर हम इस बार हिस्ट्री देखें तो टीएमसी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से हर एक बार प्रति बार ही एक साथ पूरी लिस्ट दिए जाते हैं, तो वो लोकसभा चुनाव हो या फिर वो विधानसभा चुनाव हो। तो देखने वाले विषय यही रहेगा कि आज 4 बजे लिस्ट जारी होनी है, तो इस 4 बजे की लिस्ट में क्या इसी हिस्ट्री का रिपीटेशन देखने को बिल्कुल मिलती है शैली, या आप जुड़ फिर रही है हमारे साथ। इन- अभी आपसे और भी अपडेट लेंगे। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करके चुनाव बिगुल तो फूंक दिया है। इस लिस्ट में भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी का नाम है। इस सीट से मौजूदा विधायक कोई और नहीं बल्कि खुद ममता बनर्जी हैं, जो टीएमसी की सबसे बड़ी नेता हैं। अपनी पहली लिस्ट के साथ बीजेपी ने साफ कर दिया कि वह भवानीपुर से टीएमसी को चुनौती देगी, इसलिए पार्टी ने इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी को मैदान पर उतारा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की रणनीति ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से भवानीपुर में उलझाए रखने की है। बता दें कि यह मिली जुली आबादी वाली सीट है। यहां के कई वार्डों में बीजेपी की अच्छी पकड़ है। पिछले चुनाव में यहां बीजेपी को बढ़त मिली थी। ऐसे में सीट पर एक बार फिर दिलचस्प टक्कर होने की उम्मीद है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहेली दास हमारे साथ जुड़ी हुई है। सहेली, भवानीपुर वो सीट है जिसको लेकर तमाम कयास लगाए जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी इस बार सामने होंगे, क्या कुछ फर्क पड़ेगा ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी का? देखिए, इस बार पहले से ही मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि एसआईआर के जो फाइनल ड्राफ्ट आए हैं उसके ऊपर हम अगर देखें तो भवानीपुर केंद्र से ही लगभग 60,000 नाम गायब हो चुके हैं, काटे गए हैं, जो डिलीटेड वोटर्स है। उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने ऐसा ही कहा है धरना मंच से कि किसी भी तरीके से अगर एक भी वोट हो वो भवानीपुर से ही जीतेगी। तो अब इस विषय पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि भवानीपुर से मुख्यमंत्री खुद लड़ेंगे या फिर किसी और को भाजपा की तरफ से जो विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी है उसके ओपोनेंट में खड़ी करेंगी। पर अगर हम देखें तो नंदीग्राम भी बहुत ही दिलचस्प एक एरिया है। तो नंदीग्राम में 2021 के जो चुनाव है वो बहुत ही टक्कर भरी लड़ाई थी, क्योंकि 2021 में अगर हम देखें तो शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ और सिर्फ 1956 वोट से ममता बनर्जी को हरा दिया था। मुख्यमंत्री को किसी जगह से हराना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, तो ऐसा ही कहा जाता है राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से। पर नंदीग्राम में जैसे मजबूत पकड़ है शुभेंदु अधिकारी के, मतलब भाजपा की तरफ से, अब उस जगह में ही अगर ममता बनर्जी खड़ी होती है, लड़ती है, तो उसके बाद इस बार इस 2026 के चुनाव में क्या कुछ बदल आता है, ऐसा ही देखने का बहुत दिलचस्प रहेगा। और इस विषय भी देखना है कि भवानीपुर केंद्र से भी शुभेंदु अधिकारी लड़े थे, और अगर हम देखें तो शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर फिर से भाजपा ज्वाइन किए हैं। तो टीएमसी के ऊपर उनका जो आक्रोश है, उनका जो आक्रमणात्मक स्वभाव है, बहुत ही दिलचस्प देखने को मिलता है। तो अब देखने का विषय ये रहेगा कि मुख्यमंत्री इस बार लिस्ट में क्या करती है, और भवानीपुर केंद्र और नंदीग्राम ये दोनों जगह बहुत ही मायने रखते हैं इस चुनाव के लिए। बहुत हेवी वेट की दोनों जगह है। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।